हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 के पहले चैप्टर सेट्स यानी समुच्चय की। समुच्चय पढ़ेंगे हम, हिंदी में पढ़ना हमें, है ना। हिंदी में तो हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, इसलिए सेट्स नहीं, समुच्चय। समुच्चय देखो, समुच्चय क्या होता है? समुच्चय समुच्चय क्या होता है? परिभाषा है वस्तुओं के सुपरिभाषित सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब देखो, सुपरिभाषित से मतलब क्या है? इससे सुपरिभाषित का मतलब ये है, सुपरिभाषित का मतलब ये है कि किसी ने एक बात कही, कुछ वस्तुओं का कलेक्शन है, कुछ संग्रह। संग्रह मतलब इकट्ठा करना, है ना। तो परिभाषा जो है, सुपरिभाषित का मतलब परिभाषा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर परिवर्तित ना हो, परिवर्तित ना हो। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर परिवर्तित ना हो, वो होता सुपरिभाषित। जैसे लेते हैं एग्जांपल, एक संग्रह है, ठीक है, एक संग्रह क्या, टॉप 3 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, है ना। बॉलीवुड के टॉप 3 एक्टर्स बताओ। 2 लड़के हैं, एक रमेश और एक सुरेश। ठीक है, तो रमेश ने बताया कि पहले तो अमिताभ बच्चन, दूसरे आगे ऋतिक रोशन, तीसरे आमिर खान। ठीक है, आमिर खान। अच्छा, आप सुरेश आए, सुरेश बोले नहीं, पहले सलमान खान, सलमान खान है ना, पहले सलमान खान, दूसरे अक्षय कुमार और तीसरे शाहिद कपूर। इन्होंने बताया अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, आमिर खान, और सुरेश ने बताया सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर। इनके लिए 3 जो संग्रहित हैं, वो 3 ये है, उनके लिए 3 ये है। अब अगर यही ये जो संग्रह है, ये संग्रह किसका था कि 3 बॉलीवुड एक्टर चाहिए, टॉप 3, है ना। टॉप के 3 बॉलीवुड एक्टर चाहिए, तो इन्होंने ये संग्रह बनाया, इन्होंने ये संग्रह बनाया। लेकिन अगर हम बात करें क्या, थोड़ा नीचे लिखते हैं, पहले 5 विषम पूर्णांक, पहले 5 विषम पूर्णांक बताओ, विषम पूर्णांक। चलो रमेश सुरेश को छोड़ो, ये बताओ आप लोग क्या बताएंगे कि आप पहले 5 विषम पूर्णांक बताओ, तो क्या 1, 3, 5, 7, 9, यही तो होते हैं विषम पूर्णांक, पहले 5 विषम पूर्णांक। अच्छा, रमेश क्या बताएगा? यही तो बताएगा, किसी से भी पूछो, सुरेश ने क्या बताया। तो मतलब समझो क्या था कि यहाँ इन्होंने अपना अपना संग्रह बनाया, दोनों अलग अलग, लेकिन इसका जो संग्रह बना तो क्या है, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, ये तो दोनों का एक जैसा ही है, ये तो दोनों का एक जैसा ही है। इसका मतलब कि ये जो संग्रह है ये समुच्चय नहीं है, और ये वाला समुच्चय है, ये होता है समुच्चय। भाई मतलब सीधा ये है कि आपने जो बात कही, फिर चाहे 10 लोगों से पूछो, वो भी वही बात बोले, वो भी वही बात बोले, तो समुच्चय है। लेकिन अगर किसी एक ने भी पलटी मार दी तो समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो ये नोट करो, फिर देखते हैं कुछ और आगे। अब देखते हैं समुच्चय निरूपण। हमने कह तो दिया क्या इसके बारे में कि ये समुच्चय है ना, ये समुच्चय तो है,
लेकिन ये समुच्चय है, लेकिन हम इसको दिखाएंगे कैसे, क्या ऐसे ही लिख दें? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो, समुच्चय निरूपण, समुच्चय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किए जाते हैं। बड़े अक्षरों से निरूपित किए जाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किए जाते हैं। तो देखो कैसे निरूपित करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे। दो तरीके होते हैं इसके। पहला, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, और दूसरा होता है रोस्टर रूप। भाई देखो, ये दोनों एक ही बात तो लिखी है और दोनों अलग अलग तरीके से लिखी है, इसलिए दो तरीके। अब इसका एक और नाम होता है समुच्चय निर्माण रूप का गुण रूप, ठीक है। इसका प्रयोग शायद ही कहीं मिले। रोस्टर रूप का, इसका होता है एक तालिका रूप, या एक और होता है सूचीबद्ध, सूचीबद्ध रूप, ठीक है। तो इसके नाम मिल सकते हैं कहीं भी, इसका यही मिलेगा, और ज्यादातर यही दो प्रयोग किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कैसे लिखे जाएंगे। पहले देखते हैं हम रोस्टर वाला, और वो बिल्कुल सिंपल। एक हमने लिख दिया ए, और ये ऐसे ही लिखो, इनके बीच में कॉमा लगाओ, और ये मंझले कोष्ठक में लिख दो, बन गया समुच्चय। और इस समुच्चय का नाम ए है, इस समुच्चय का नाम ए है, बस लिख गया। ये रोस्टर रूप है, ठीक है। रोस्टर का तालिका या सूचीबद्ध, ठीक है। ये रोस्टर रूप लिख गया। अब देखते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप कैसा होता है। समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में ये बात लिखनी है बस। समुच्चय निर्माण रूप में ये वाली बात लिखनी है, बिल्कुल सिंपल। लिखेंगे कैसे? देखो, दोनों रूपों में एक चीज कॉमन रहेगी, ठीक है। एक तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर, और दूसरा ये महिला कोष्ठक। तो इससे भी हम लिखेंगे क्या? ए। अब महिला कोष्ठक में लिखना थोड़ा चेंज, एक्स सच दैट। इस समुच्चय में एक्स एक अवयव है, और ये जो चिन्ह है इसका मतलब है इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार, इस प्रकार। और इंग्लिश में बोले तो सच दैट, ठीक है। इंग्लिश में बोलो तो सच दैट। तो x एक इस प्रकार है कि x विषम पूर्णांक, एक विषम पूर्णांक है। और कैसे भाई? इसमें पहले पांच नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखना। इसमें एक अवयव सिर्फ एक के बारे में लिखा जाता है, और इसी एक में सब आएंगे। 10 से छोटा, 10 से छोटा एक विषम पूर्णांक है। और देखो 10 से छोटे जो है ऐसा दिया जाएगा, ऐसा बनाना। समुच्चय निर्माण से रोस्टर लिखना होता है, रोस्टर से समुच्चय निर्माण लिखना होता है, ठीक है। तो दो विधियां होती हैं इनको लिखने की। और आगे हम अभी जो और कुछ पढ़ेंगे इसमें, और उसमें यही प्रयोग करेंगे, समुच्चय निर्माण रोस्टर, समुच्चय निर्माण रोस्टर। तो और समझ में आ जाएगा समुच्चय निरूपण के तरीके कितने होते हैं, ठीक है। उससे पहले वीडियो पॉज करके नोट करो, देखते हैं आगे। अब देखते हैं एक एग्जांपल, क्या है ये? अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर। हमें इसमें ये बताना है कि ये समुच्चय है या नहीं है, ये समुच्चय है या नहीं है, हमें ये बताना है कि ये समुच्चय है या नहीं। तो क्या अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या बताएंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। जिसे भी पता होंगे सब यही बताएंगे। पता नहीं किसी को, पता ना हो, पढ़ा लिखा ना हुआ तो अलग है ना।
जिसे पता होगा वो तो यही बताएगा, कोई भी हो खुद से पूछ लो। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ये तो होते हैं 5। तो ये समुच्चय तो है। अब लिखेंगे कैसे? 2 तरीके। पहला समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में क्या लिखना, कैसे? हमने डाल दिया ए, फिर x एक अवयव है, x नहीं होता, एक अवयव हमने मान लिया। अब इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या है, परिभाषा हमने क्या कहा, सुपरिभाषित। तो अब हम एक अवयव है, इसके अंदर x, अब इसकी परिभाषा दे रहे हैं हम कि है क्या, ये है क्या, ठीक है। x अंग्रेजी, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, बस ये लिख गया रोस्टर रूप में। अब देखो, अरे अंग्रेजी, अंग्रेजी लिखा, ठीक है। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला का एक, एक लिखो या नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। अब हम इसे बनाएंगे रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। तो देखो, हालांकि अब पता है कि हमें यही लिख देने हैं, लेकिन अगर इससे बनाना हो, मान लो ये ना दिया जाए, ये दिया डायरेक्ट, ये वाला दे दिया, तो कैसे बनाएंगे? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, एक अवयव जो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, अब कौन सा है हमें नहीं पता, तो नहीं पता तो सभी लिख दो, नहीं पता तो सभी लिख दो, ये लिख गया रोस्टर में, ठीक है। और एक चीज देखो, इसमें जो ये लिखे हैं, ठीक है, इसमें जो लिखे हैं इन्हें बोला जाता है अवयव, समुच्चय के अवयव या सदस्य, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग कम है, सदस्य शब्द का, अवयव का प्रयोग ज्यादा होता है, ठीक है। अवयव बोलो या सदस्य बोलो, ठीक है। अब एक चीज और है, एक चीज और है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग, बिलोंग टू। देखो ये क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है। बिलोंग का मतलब क्या होता है? बिलोंग का मतलब, बिलोंग का मतलब होता है संबंधित होना। जैसे हम क्या कहते हैं, मैं दिव्यापुर से बिलोंग करता हूँ, मैं औरैया से बिलोंग करता हूँ, है ना, या मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यूपी से संबंधित है इसलिए यूपी से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही इसमें ये लिखा ई, ई जो है वो सेट ए से, समुच्चय को इंग्लिश में सेट कहते हैं ना, तो सेट ए से बिलोंग करता है, तो इसको लिखेंगे कैसे? ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर बिलोंग करे, ये है, ठीक है, बिलोंग्स टू, और अगर नहीं है तो ये क्या, डज नॉट बिलोंग टू। दोनों में याद रखना है, इसमें बिलोंग्स होता है, इसमें बिलोंग होता है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि इसमें ई, ई है इसके अंदर, हाँ बिलोंग कर रहा है इसी। और अगर हम बात करें एच, इसमें है, भाई ये नहीं है, तो पढ़ेंगे कैसे? देखो ई है, ये देखो ई इसके अंदर है, हाँ तो ई बिलोंग कर रहा है इसे। एच नहीं है तो एच इससे बिलोंग नहीं करता, किसी से भी करे, हमें क्या करना है, इसमें तो नहीं है जब इसके बारे में पूछा गया। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? देखो इसको ऐसे पढ़ते हैं, ई बिलोंग्स, 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 ई बिलोंग्स टू ए, है ना। अब या तो इतना बड़ा लिखो या इतना लिखो, दोनों एक ही बातें हैं। और यहाँ क्या, एच डज नॉट बिलोंग टू ए, ई बिलोंग्स टू ए, एच डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। और एक बात होती है इसमें कि समुच्चय के अंदर, समुच्चय के अंदर अंग्रेजी, अंग्रेजी वर्णमाला के
छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है समुच्चय के अंदर। ऐसा नहीं कि हम ऐसे लिख दें, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण रूप से, रोस्टर रूप, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, और ये लिख लेना नोट में। ठीक है, समुच्चय के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इतना लिखो, फिर देखते हैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेनी है। अभी जो नोट लिखा उसमें डालना पहला पॉइंट है ना। देखते हैं दूसरा, एक और है क्या कि समुच्चय के अंदर किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। समुच्चय के अंदर किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, या अगर हम अपनी भाषा में सरल शब्दों में कहें, क्या समुच्चय में कोई भी अवयव एक से अधिक बार नहीं आता है। एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। कोई भी अवयव हो, एक ही बार आएगा, एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। जैसे देखते हैं हम एक और एग्जांपल इसी का, है ना। और जो हमने पीछे लिखा था कि बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, वो भी देखेंगे, इसी में हो जाएगा। और बाकी रोस्टर और समुच्चय निर्माण दोनों होने ही हमें। तो हमने एक समुच्चय लिखा ए, एक्स सच दैट एक्स शब्द SCHOOL स्कूल का एक अक्षर, स्कूल शब्द का एक अक्षर, ये समुच्चय निर्माण रूप लिखा। अब इससे हम बनाते हैं रोस्टर रूप। तो देखो क्या होगा, इसका एक अक्षर लिखना, एस कोई भी हो सकता, कोई भी, बस कॉमा लगा के लिखना, हो गया। लेकिन ये गलत हो गया। हमने अभी क्या पढ़ा कि कोई भी अवयव दो बार नहीं आता है, और हमने क्या किया, वो लिख दिया दो बार, यानी कि वो सिर्फ एक बार होगा। अब देखो ऐसा होता क्यों है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये बताओ कि स्कूल शब्द बनाने के लिए कौन कौन से अक्षर चाहिए, कौन कौन से चाहिए, क्या बताओगे आप कि एस चाहिए, सी चाहिए, एच चाहिए, ओ चाहिए, एल चाहिए, ये तो चाहिए। कोई ऐसा महान इंसान तो नहीं है जो ये बोले तो एस चाहिए, सी चाहिए, एच चाहिए, ओ चाहिए, एक और ओ चाहिए, ऐसा बोलें क्या कि ओ चाहिए, एक और ओ चाहिए, या एस चाहिए, सी चाहिए, एच चाहिए, ओ चाहिए, एल चाहिए, ऐसा तो है नहीं क्या। सीधा एस चाहिए, सी चाहिए, एच चाहिए, ओ चाहिए और एल चाहिए, है ना। इतनी तो चाहिए, तो जो चाहिए वो हमने इसमें लिख दी। अब आई बात क्या कि सर अभी आपने बताया था कि समुच्चय के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें बड़े क्यों लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े हमने इसलिए लिख दिए कि ये शब्द कैपिटल लेटर्स में दिया गया है, अगर स्मॉल लेटर्स में दिया जाता, स्मॉल लेटर्स में, तो हम स्मॉल लेटर लिखते SCHOL। लेकिन अगर शब्द ही ना दिया जाए, तो हमने पीछे एग्जांपल लिखा था क्या, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर या अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, तो उसमें तो नहीं था कि कैपिटल लिखने की स्मॉल लिखने। जब ना दिया जाए कि कैपिटल है या स्मॉल है, तो हमेशा स्मॉल लिखने हैं। ठीक है, जब ना दिया जाए कैपिटल है कि स्मॉल है, तो हमेशा स्मॉल लेटर लिखें। इसमें था कि कैपिटल लिखें तो कैपिटल ही लिखने हैं, अगर स्मॉल दिए जाए तो स्मॉल लिखो, और अगर दिए ही नहीं गए तो हमेशा स्मॉल लिखें, अगर दिए ना जाए तो हमेशा स्मॉल लिखने हैं। ठीक है, और एक तीसरा पॉइंट है इसी नोट में, एक और पॉइंट है, ठीक है,
एक और पॉइंट है इसी में, क्या? तीसरा कि समुच्चय में अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। इनके क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, इसका मतलब क्या? हमने ऐसे लिखा कि ये बनेगा समुच्चय, हम अगर चाहे तो इसको ऐसा कर दें, देखो क्या, SCHOL लिखे तो सब यही है, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहो तो ऐसा लिख दो, सी पहले कर दो, बस जितने हैं उतने अवयव रहने चाहिए, कोई भी आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होगा तो है, ठीक है, तो क्रम का कोई महत्व तो नहीं होता है। तो ये नोट करो, फिर देखते हैं हम कुछ एग्जांपल, उसके बाद बात करेंगे संख्याओं पर। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 1, क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। इसका हल समुच्चय में रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है, रोस्टर रूप में। तो पहले हल निकालो, हल का मतलब होता है मूल, ठीक है, समीकरण का हल मतलब मूल, यानी कि इसके हमें मूल निकालने, तो क्या करना, गुणनखंड कर दो, इसके गुणा कराओ तो 2 आए और घटाओ तो 1 आए, तो 2 में से 1 घटा देंगे, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन आया, x बचा x प्लस 2, इधर -1, x प्लस 2 इक्वल 0, x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल 0, तो ये क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा x बराबर -2, इससे x बराबर 1, तो हल समुच्चय को नाम दे दो a, और हल समुच्चय रोस्टर रूप में, यानी कि अलग अलग अवयव लिखने हैं, बस निकल आया हल समुच्चय, और ये लिख गया रोस्टर रूप, ठीक है। और दूसरा दिया गया है एग्जांपल, देखते हैं दूसरा क्या दिया गया, कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है, और समुच्चय दिया गया है, हमने डाल दिया ऐसे अपने मन से, भी डाल दो, x such that x एक धन पूर्णांक है, x एक धन पूर्णांक है, और एक्स स्क्वायर का मान 40 से छोटा, यानी कि हमें इसमें धन पूर्णांक लिखने हैं, भाई हमें समुच्चय बनाना है एक p, ठीक है, और इसमें हमें धन पूर्णांक लिखने हैं, और धन पूर्णांक ऐसे लिखने हैं कि जो हम इसमें पूर्णांक लिखेंगे उसका वर्ग 40 से कम होना चाहिए। जैसे मान लो हम इसमें देखें 1, हमने लिखा 1, तो हमें देखना है कि क्या 1 का वर्ग 40 से कम है, तो 1 का वर्ग कितना होता है, तो 1 इसमें आ जाएगा। ऐसे ही 2 का वर्ग 4, यानी कि 40 से कम, तो आ गया, वर्ग 40 से कम होना चाहिए, संख्या से मतलब नहीं है, उसका वर्ग 40 से कम होना चाहिए, क्या लिखा, एक्स स्क्वायर का मान 40 से कम, एक्स स्क्वायर का मान 40 से कम, ठीक है, तो जो संख्या हम लिखेंगे उसका वर्ग 40 से कम होना चाहिए। अब देखो 3 का क्या होता है 9, 40 से कम है तो इसमें आ जाएगा, 4 का वर्ग 16, 40 से कम है तो आ गया, 3 लिखना है यहाँ पे, यहाँ लिखना है 4, ठीक है। देखो 5 का वर्ग 25, वर्ग 40 से कम है तो संख्या लिखो, 6 का वर्ग 36, 40 से कम है वर्ग 40 से कम है तो संख्या लिखो, 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 40 से ज्यादा है तो ये नहीं लिखनी है, सॉरी 6 लिखना है यहाँ पे, बस 6, ठीक है, जहां तक वर्ग 40 से कम थे वहां तक लिख दिए, हो गया समुच्चय निर्माण से रोस्टर में, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं। अब हम देखेंगे संख्याओं के कुछ समुच्चय, संख्याओं पर, है ना, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो संख्याओं के समुच्चय लिखने से पहले हम समझ लेते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, पहले यही पता करते हैं कि कितने प्रकार की संख्याएं देखी है। अभी तक 10 साल हो गए पढ़ते पढ़ते,
कुछ हो गए होंगे जिनको 11-12 साल हो गए होंगे, है ना, शायद कभी कोई फेल किया गया हो। तो कितने प्रकार की पढ़ी संख्या अभी तक, कितने प्रकार की देखी, नहीं पता, चलो आपने गौर नहीं किया, संख्याएं सिर्फ 2 प्रकार की देखी, बिना दशमलव वाली, बिना दशमलव वाली और बिना दशमलव, और दशमलव वाली। अच्छा, कोई भी संख्या, अब इन दोनों को मिला दें, जितनी भी संख्याएं देखी हैं, कैसी भी देखी हो, वो एक वास्तविक संख्या होती है, कोई भी संख्या हो। अब वास्तविक संख्याओं में एक दशमलव वाली होती है, एक बिना दशमलव वाली होती है ना, एक दशमलव वाली और एक बिना दशमलव वाली। बिना दशमलव वाली कौन सी होती है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ऐसे ही लिखते चलेगा, इधर माइनस की अनंत तक, इधर प्लस की अनंत तक, है ना, ये -3 लिखा है, ये होती बिना दशमलव वाली। अब देखो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रियल, तो इसे R से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब आए बिना दशमलव वाली, बिना दशमलव वाली संख्या, बिना दशमलव वाली संख्याएं, इन्हें कहते हैं पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक। और दशमलव वाली तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसी पे बात कर लेते हैं। एक से अगर हम आगे देखें, एक से आगे, ठीक है, तो इनको कहते हैं क्या, धन पूर्णांक, ठीक है, धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक को, या एक और नाम है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत, प्राकृत संख्याएं, ठीक है, धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, ठीक है, तीनों शब्दों का प्रयोग होता है, तीनों शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। और माइनस वाले तो समझ गए होंगे क्या, धन पूर्णांक तो ये ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, रह गया बीच में बेचारा ये अकेला, तो इसको क्या बोले, इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक, सॉरी शून्य पूर्णांक, ठीक है, शून्य पूर्णांक, जीरो है तो शून्य पूर्णांक, जीरो के हिंदी में क्या कहते हैं, शून्य, जीरो अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में शून्य कहते हैं, ठीक है, शून्य पूर्णांक। अब इसी के आगे देखो सारे नाम लिख गए, बस इतने ही होते प्रकार। अगर हम इसी में धन पूर्णांकों के साथ जीरो और ले लें, धन पूर्णांकों के साथ जीरो और ले लें अगर, तो जैसे ये धन पूर्णांक का, धन पूर्णांक एक से शुरू है, 1 2 3 4, है ना, और जीरो और ले लिया इसमें, तो ये बन गई पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। धन पूर्णांकों में अगर जीरो शामिल कर दिया जाए तो बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं, बस बिना दशमलव वाले इतने ही प्रकार की होती है, या तो प्लस देखोगे या माइनस की देखोगे या जीरो, बिना दशमलव वाली इतने ही प्रकार की होती हैं। अब आप दशमलव वाली संख्या, दशमलव वाली कितने प्रकार की होती है, हाई स्कूल में ही पढ़ के आए हो भी, और जो हाई स्कूल में नहीं है वो पढ़ रहे हैं। देखो दशमलव वाली कितने प्रकार की होती हैं, एक तो ये कि दशमलव के कुछ अंकों बाद भाग खत्म, मतलब अंक कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। दूसरा ये होता है कि खत्म नहीं होंगे, एक निश्चित नियम से वही बार बार आते रहेंगे। और तीसरी, ना तो ये खत्म होंगे और ना इनमें कोई नियम काम करेगा, ऐसे ही चलते रहेंगे अनंत तक, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, है ना। तो देखो जो खत्म हो जाती है उन्हें बोला जाता है शांत दशमलव,
शांत दशमलव जिनमें कुछ अंकों के बाद संख्या खत्म हो जाए ना, और जिसमें बार बार वही आते रहे, जैसे इसमें क्या 1 2 1 2 1 2 ऐसे ही आगे 1 2 1 2 लिखते जाओ, इस तरह की संख्याएं होती हैं अशांत अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक है, और अगर इन दोनों को ही हम मिला दें, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती को मिला दें, तो ये बन जाती हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। ठीक है, और ये जो बची इसे कहते हैं अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जिनमें ना दशमलव खत्म होगा कभी दशमलव के बाद संख्या, और ना किसी एक निश्चित नियम से पुनरावृत्ति होगी, ये होती हैं अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्या की एक पहचान होती है क्या, कि परिमेय संख्या को हम इस रूप में, भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी के दिमाग में ये ख्याल आ रहा हो कि सर ने बता दिया बिना दशमलव वाली पढ़ी, दशमलव वाली पढ़ी है, तो फिर भिन्न कहाँ गई, 2/5 इन दोनों में से किसमें है, 2/5 इन दोनों में से किसमें है। भाई देखो बात कराओ क्या आएगा, 0.4 आएगा या नहीं आएगा, तो दशमलव वाले में है। ठीक है, तो जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, चाहे वो दशमलव के बाद खत्म हो जाए, देखो जैसे इसमें 4 के बाद आगे कुछ है ही नहीं, या पुनरावृत्ति हो, तो उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और परिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक। ठीक है, और एक और बात कि Q 0 नहीं होगा, नीचे वाला कभी 0 नहीं हो सकता, अगर किसी के भी बटे में 0 कर दिया जाए तो वो अनंत होता है। ठीक है, अपरिभाषित, ये कुछ होता ही नहीं है इसलिए। ठीक है, तो इस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि हम इसे इस रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जो इस रूप में ना आए वो अपरिमेय, जो आ जाए वो परिमेय। जैसे हमने लिखा अभी 3/5 लिख लो, 4/5 लिख लो, 2/10 लिख लो, है ना, ऐसे जितने भी हैं तो परिमेय। अब कह लेंगे सर परिमेय के तो उदाहरण बहुत बताए जा रहे हैं, परिमेय के बताओ, अपरिमेय संख्या के उदाहरण बताओ, क्या यही एक है, नहीं ऐसा नहीं है कि यही एक है। देखो किसी भी संख्या का वर्गमूल जो एक पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे 2 का वर्गमूल निकालो, ये अपरिमेय है। 3 का √3 निकालो, ये भी अपरिमेय है। √4 निकालो, 2 आ जाएगा, पता है 2 आ जाएगा, तो ये √4 अपरिमेय नहीं है। √5 अपरिमेय है, √6 अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है, √9 इसका 3 होता है मान, तो ये नहीं है। पाई अपरिमेय होता है। ठीक है, तो ये हो गए अपरिमेय। अब एक और चीज देखते हैं, बिना दशमलव वाली संख्याएं, बिना दशमलव वाली संख्याओं की बात करते हैं, देखते हैं इनका और इनका क्या संबंध है, दशमलव वाली संख्या और बिना दशमलव वाली संख्या, इनमें क्या संबंध है। देखो अपरिमेय का तो किसी से नहीं होता, ठीक है, ये तो भूल ही जाओ, अपरिमेय का किसी से नहीं होगा। परिमेय का देखो, परिमेय में हमने क्या लिखा कि जो संख्या P/Q के रूप में आ जाए वो परिमेय होती है। तो क्या -2 इस रूप में है, ऊपर तो मैं दिखाई दे रहा 2, नीचे क्या लिखा, नीचे क्या 1, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो उसके बटे में 1 होता है, उसके बटे में 1 होता है। भाई प्लस का 2 लिख लो, मैं कह रहे 3 लिख लो, 3 लिखा, इसके बटे में 1 है, यानी कि ये आ गई भिन्न के रूप में, ये आ गई भिन्न के रूप में, यानी कि ये दोनों परिमेय है। 5 लिख लो, 5/1, ये भी आ गई भिन्न के रूप में। भाई 0 पे गौर करो, क्या इसके, इसमें भी बटे में 1 होता है, इसमें भी तो बटे में 1 होता है बिल्कुल है, बटे में 1 है, तो ये भी क्या, ये भी तो परिमेय है, 0 भी परिमेय। अब देखो एक चीज हमने क्या देखा यहाँ कि जितने भी पूर्णांक लिखे हैं, भाई -10 ले, इसके बटे में भी 1 है? और देखो P और Q दोनों पूर्णांक, भाई दोनों पूर्णांक ही तो हैं, एक भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक, एक पूर्णांक -10 पूर्णांक,
और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं, एक है, नीचे वाला एक है ना, एक है नीचे वाला, तो ये एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या, जितने भी पूर्णांक होते हैं सबके सब परिमेय संख्याएं हैं, जितने भी पूर्णांक सबके सब परिमेय संख्याएं हैं। तो क्या धन पूर्णांक भी परिमेय संख्या है? बिल्कुल है भाई, अभी क्या कहा, जितने भी पूर्णांक है सबके सब परिमेय है, जितने भी पूर्णांक हैं सबके सब परिमेय होते हैं, सबके सब परिमेय होते हैं, ठीक है। एक प्राकृतिक संख्या कह लेंगे सर, प्राकृतिक संख्या है भाई, आए तो ये सब इसी से है, धन पूर्णांक ले लो, प्राकृतिक ले लो, पूर्ण संख्या ले लो, भाई इन्हीं के तो औलादे हैं, ये इन्हीं के बच्चे हैं भाई, इसके बिना दशमलव वाली संख्याओं के ही तो बच्चे हैं, बिना दशमलव वाली संख्याओं को कहते हैं पूर्णांक, तो ये पूर्णांकों की तो औलादे आई नीचे, कौन कौन सी, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, है ना, ये पूर्णांक से ही तो निकले हैं ये, है ना, तो ये सब परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, तो ये नोट करो, फिर देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे, अभी तक हमने जितने भी संख्याओं के प्रकार पढ़े, वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय, है ना, उन सभी के समुच्चय, ठीक है। तो सबसे पहला प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचुरल, तो n से प्रदर्शित किया जाता है। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी लिखी नहीं अभी हमने, अभी तो लिखी नहीं क्या, 1 2 3 4, है ना, ऐसे लिखते जाओ अनंत तक। दूसरा देखते हैं क्या, पूर्णांक, देखो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला ये है, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला यही है। दूसरा पूर्णांक, अब देखो पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, इसलिए आई से, लेकिन अब चेंज कर दिया गया, इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है, तो आई से करो या जेड से करो। अब यहाँ लिखा पूर्णांक, ये नहीं लिखा कि धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक, इसलिए सभी लिखने हमें, ठीक है। तीसरा है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक यानी जेड प्लस, ऊपर प्लस बनाओ, इसका मतलब ये धन पूर्णांक, और समुच्चय लिख रहे तो मंझली कोष्ठक, ठीक है। धन पूर्णांक में, चलो धन पूर्णांक हम देखते हैं अलग, पहले देखते हैं ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक में कौन से आएंगे, इधर माइनस लगा दो, माइनस वाले सभी, यानी कि -1 -2 -3 -4 ऐसे लिखते चले जाओ, है ना। और धन पूर्णांक देखो प्लस वाले, धन पूर्णांक यही तो है भाई, प्लस से लिखोगे 1 2 3 4, इसी में देखो माइनस वाले ये प्लस वाले हैं, तो ये जेड प्लस धन पूर्णांक हो गया। अब देखते हैं अगला, वास्तविक संख्याएं, एक और उससे पहले देखो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होल, है ना, होल, होल कहते हैं, तो ये W, और होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, 0 1 2 3 4, है ना, ऐसे ही लिखते जाओ। अब देखते हैं पांचवा, वास्तविक संख्याएं, इसके लिए हम ऐसा समुच्चय नहीं बना सकते, हम इसे रोस्टर रूप में नहीं दिखा सकते। देखो इनमें एक निश्चित नियम था कि एक लिखो और आगे जोड़ते जाओ, इसमें सभी माइनस वाली गिनती लिख दो, प्लस वाली गिनती लिख दो, जीरो लिख दो, इसमें माइनस वाले लिखने थे, इसमें प्लस वाले, लेकिन इसमें सभी कौन कौन से लिखोगे, है ना, इसलिए इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। वास्तविक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रियल, इसलिए आर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। छठवां है परिमेय संख्याएं, इसे भी हम नहीं लिख सकते भाई, कितनी भिन्न लिखोगे, ये सबके सब तो परिमेय लिखे ही हैं, ये सबके सब तो परिमेय लिखे हैं, और भिन्न लगे तो किस हिसाब से लिखोगे, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q से प्रदर्शित किया जाता है, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को T से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, तो ये नोट करो। तो देखते हैं 2 3 और है। अब देखते हैं आठवां, सम संख्याएं, अब इनके लिए कोई निश्चित नहीं अक्षर दिया गया है ना, तो हम डायरेक्ट समुच्चय में लिखेंगे। सम संख्याएं सभी को पता होंगी,
है ना, यही तो होती है सम संख्याएं। अच्छा भाई विषम बताओ फिर, विषम संख्याएं। तो विषम संख्या 1 3 5 7 9 है ना, ऐसे लिखते चले जाओ। चलो अभाज्य संख्याएं बताओ। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो किसी के पहाड़े में बीच में ना आए। दूसरे शब्दों में क्या, कि जिसमें एक और उसी संख्या के अलावा किसी से भाग ना जाए। तो पहली कौन सी होती है? 2। एक से बड़ी लेनी है, एक से बड़ी होती है अभाज्य संख्याएं, एक की गिनती भाज्य अभाज्य में नहीं आती है, ठीक है। एक से बड़ी, ठीक है, एक से बड़ी 2, 2 के बाद 3, इसमें भी किसी से भाग नहीं जाता है। 5 7 9, 9 में 3 से जाता है तो 11 13 17 19 ऐसे लिखते जाओ, है ना। और एक और है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी? जो अभाज्य नहीं होती हैं वो भाज्य होती हैं। तो लेकिन एक से बड़ी, तो पहली कौन सी? 4 6 8 9 10 12 14 15, है ना, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए संख्याओं के समुच्चय। अब हम देखते हैं बाकी बचे हुए उदाहरण। से पहले वीडियो पॉज करके ये नोट करो। अब देखते हैं तीसरा उदाहरण दिया गया। एक ये डाल लेते हैं इसको, 1 4 9 16 25, इसे ये रोस्टर रूप में दिया गया है ना, और हमें इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे भाई? देखो पहचान करो क्या है। ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, आगे क्या आएगा? आगे आगे 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, है ना, ऐसे। तो हम क्या लिखें इसमें? क्या समुच्चय निर्माण में हमेशा अगर ऐसा लिखा है, ये दो मिल जाए, ये दो मिल जाए, समझो समुच्चय निर्माण रूप लिखा है, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण रूप हमने लिखा x such that x एक अवयव है, ठीक है। और कैसा अवयव है? x एक कैसा अवयव है? एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग। बस लिख गया, लिख गया, है ना। रमेश ने ऐसे कर दिया, फिर रमेश सुरेश। चलो रमेश ने ऐसे कर दिया, अभी सुरेश आए अपना लेके, कहने लगे सर हमारा देखो। x एक धन पूर्णांक का वर्ग। तो ये देखो इन्हीं के तो वर्ग हैं, यही प्राकृतिक संख्या है, यही धन पूर्णांक। दोनों सही, दोनों सही, ये बिल्कुल सही। चलो फिर आप आए बोले सर मेरा भी चेक कर लो, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं इनसे। x बराबर n की घात 2, जहां ये n जो है एक प्राकृतिक संख्या है। तो अब कहीं कौन सा सही? तीनों सही है, तीनों सही। देखो क्या लिखा, ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग है, यही लिखा धन पूर्णांकों के वर्ग है। और ये बात सेम टू सेम यहाँ ये हिंदी में लिखी, ये गणित में लिखी। क्या x बराबर n स्क्वायर, और n का मान प्राकृतिक संख्या एक से रखना स्टार्ट करो। एक रखो, इसमें x का मान क्या आएगा? 1, 2 रखोगे 4, 3 रखोगे 9, 4 रखो 16, 5 रखो 25, आगे रखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो रोस्टर रूप जो है, रोस्टर वो सभी का एक जैसा ही होगा, सभी का एक ही जैसा होगा, लेकिन समुच्चय निर्माण रूप अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं यही पर एग्जांपल नंबर 4 क्या दिया गया है। गया एक समुच्चय दिया गया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। इसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो देखो क्या है इसमें, सभी में क्या समानता है? सभी में क्या समानता है? समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो इतना तो लिखना ही लिखना। तो इन सभी में क्या समानता है कि नीचे वाला अक्षर जो है, नीचे वाला अंक है, नीचे वाला नीचे वाली संख्या बोलो, चलो नीचे वाली संख्या ऊपर वाले से एक बड़ी है,
ये देखो नीचे 2 ऊपर 1, नीचे 3 ऊपर 2, नीचे 4 ऊपर 3, है ना। नीचे वाली एक बड़ी है ऊपर से, तो इसी को लिख दो ऊपर n और नीचे n से एक बड़ी, जहां n बिलोंग्स टू n। सबकी सब प्राकृतिक संख्या, सबकी सब प्राकृतिक संख्याएं, लेकिन सबकी सब प्राकृतिक संख्या है। एक बात और है कि प्राकृतिक संख्या इसमें तो ठीक था, अनंत तक था, लेकिन यहाँ लिमिट है। अब n हम ऊपर वाला n देखेंगे, नीचे तो अपने आप आ ही जाएगा। n का मान कहां तक है, 1 से शुरू हुआ 6 तक, तो हमें आगे क्या लिखेंगे, और n का मान जो है वो 7 से छोटा है, लिख गया बस, है ना। हालांकि समुच्चय निर्माण विधि में, समुच्चय निर्माण रूप में थोड़ा दिमाग ज्यादा खर्च होता है, रोस्टर में बहुत कम, है ना। फिर भी करना तो है ही, आगे एक्सरसाइज भी है, करेंगे उसमें, तो ये नोट करो, फिर देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब देखते हैं 5वां उदाहरण। हमें इसमें मिलान करने हैं, इस तरफ रोस्टर रूप दिए गए, इस तरफ समुच्चय निर्माण, ठीक है। तो देखो रोस्टर से समुच्चय निर्माण रूप बनाना कठिन होता है ना, और पता नहीं आप जैसा बना वो इसमें मिले ना मिले, इसलिए समुच्चय निर्माण से रोस्टर रूप बनाओ। तो देखते हैं सबसे पहला, x एक धन पूर्णांक है और 18 का भाजक है, तो देखो इस तरफ इसमें धन पूर्णांक लिखे हैं, अंग्रेजी अक्षर लिखे हैं इंग्लिश के, तो ये तो है नहीं। दूसरा 0, ये धन पूर्णांक, ये धन और ऋण दोनों की गिनती में नहीं आता, ठीक है। अब देखो ये धन पूर्णांक, हाँ ये धन पूर्णांक है, और क्या इन सभी से 18 में भाग जाएगा, 1 से जाता है, 2 से जाता है 3, 2 निम्मा 18, 3 छिका 18, 6 18, 9 18, 18 18, यानी कि ये मिल गया। अब देखते हैं बी, x एक पूर्णांक है और दिया x स्क्वायर बराबर x² माइनस 9 बराबर 0, निकालो इससे क्या होगा, x स्क्वायर बराबर 9 और वर्गमूल ले लो तो प्लस माइनस 3, यानी कि +3 और -3, ये मिल गया। अब सी, x एक पूर्णांक है और x + 1 बराबर 0, सॉरी x + 1 बराबर 1, यहां से x का मान निकाल लो, क्या आ गया 0, और 0 का ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, और बचा लास्ट, देखो ये प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल, तो ये तो सीधा सीधा मिल ही जाएगा, है ना। तो कौन सा किससे मिला, पहला मिला ए से, सॉरी पहला मिला जाके किससे, डी से, दूसरा सी, तीसरा ए, और चौथा मिला बी से, ठीक है। तो ये नोट करो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें आप, ठीक है, क्योंकि ऐसे में यही मिल रहा और कुछ तो मिल नहीं रहा। तो ये नोट करो, फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज।